हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लेलानी का टेक्निकल एजुकेशन। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सिनेरियो के बारे में। सिनेरियो कैसे क्रिएट करते हैं, क्या होता है, क्यों हम यूज़ करते हैं, किस तरीके से गोलसिक फंक्शन का यूज़ किया जाता है। तो ये दोनों चीज़ें मैं आप लोगों को इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। तो वीडियो एंड तक देखिएगा और एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल ज़रूर करके देखें। ओके, तो दिस टॉपिक इज़ अ पार्ट ऑफ chapter 7 in your इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट ऑफ क्लास 10th। तो हम स्टार्ट करते हैं। यूनिट सेकंड का ये पार्ट है इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल स्प्रेडशीट जो आपके दे रखा है, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट इन एडवांस। देखिए सिनेरियो क्या होता है, सबसे पहले थ्योरेटिकली देखते हैं, इसके बाद में हम इसका प्रैक्टिकल भी देखेंगे। व्हाट इफ सिनेरियो, इसको हम नाम देते हैं व्हाट इफ सिनेरियो। व्हाट इफ सिनेरियो का मीनिंग कि अगर ऐसा हो जाए तो क्या किया जाए, है ना। यानी कि अगर इनपुट में हम कुछ चेंजेस कर दें तो आउटपुट क्या आता है। जैसे कि हम सपोज करके चलते हैं, हमारे सोर्सेज ऑफ इनकम, इनकम के सोर्स जो हैं, ठीक है, कि किस सोर्स से कितनी इनकम होनी है, देन ओवरऑल हमारी सेविंग्स कितनी होगी, क्या रिजल्ट रहने वाला है, देन इन फ्यूचर मे बी हमने जो सोचा और जो हुआ वो चेंज भी हो सकता है ना। तो ये क्या सिनेरियो क्या होता है, आप अपनी सेट ऑफ वैल्यूज़ को, यानी कि जो आपने सोची थी या आपने पहले करी थी, एंटर करी थी, उन सेट ऑफ वैल्यूज़ को आप आगे की कैलकुलेशन के लिए सेव्ड रख सकते हो। मान लीजिए उन वैल्यूज़ में, उन इनपुट में किसी तरह का कोई चेंज हो जाता है तो भी आपको प्रीवियस वैल्यूज़ का एक जो सेट है वो आपने सेव कर रखा है। यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन प्रीवियस वैल्यू एज यू एंटर्ड एंड इन द फ्यूचर न्यू वैल्यू will also be entered on the previous values। okay, देखो किस तरीके से सिनेरियो एक टूल है टू टेस्ट व्हाट इफ क्वेश्चन। ईच सिनेरियो इज नेम्ड एंड कैन बी एडिटेड एंड फॉर्मेटेड सेपरेटली। हर एक सिनेरियो को आप सेपरेटली एडिट कर सकते हो, फॉर्मेट कर सकते हो। वैन यू प्रिंट द स्प्रेडशीट, जब आप किसी स्प्रेडशीट का प्रिंट लेते हैं, ओनली द कंटेंट ऑफ द करंटली एक्टिव सिनेरियो इज प्रिंटेड। तो आप लोग देखोगे जो करंटली एक्टिव सिनेरियो है सिर्फ उसी का कंटेंट प्रिंट होता है। अ सिनेरियो इज असेंशियली अ सेव्ड सेट ऑफ सेल वैल्यूज फॉर योर कैलकुलेशन। सिनेरियो क्या है, ये यही सेंटेंस, यही लाइन आपको समझनी है कि एक सेव्ड सेट ऑफ सेल वैल्यूज़ का ही क्या है, एक सेट है। यानी कि आपने किसी सेल में कुछ वैल्यूज़ डाल रखी है, किन्हीं सेल्स में आप उन्हीं वैल्यूज़ को, एक वैल्यू के सेट को सेव रखते हो अपनी फर्दर कैलकुलेशन के लिए, ठीक है। तो वो क्या होती है, वही एक सिनेरियो है। यानी कि आप सेट ऑफ वैल्यूज़ को सेव्ड रख सकते हो। You can easily switch between these sets using the navigator or a drop-down list which can be shown beside the changing cell। आपको मैं ये प्रैक्टिकली बताऊंगी कि आप लोग अलग अलग सिनेरियो क्रिएट करके, यानी डिफरेंट डिफरेंट सेट ऑफ वैल्यूज़ को अलग अलग सेव रख करके आप उसके बीच में नेविगेट भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू वांटेड टू कैलकुलेट द इफेक्ट ऑफ अ डिफरेंट इंटरेस्ट रेट ऑन एन इन्वेस्टमेंट, you could add a scenario for each interest rate quickly। You can view the result formulas that rely on the values changed by your scenario are updated when the scenario is opened। लेट्स सी, अब इसका प्रैक्टिकल देखते हैं किस तरीके से ये सिनेरियो क्रिएट होता है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, यूज़ द सिनेरियो ऑप्शन अंडर द टूल मेन्यू टू एंटर द वेरिएबल कंटेंट सिनेरियोज इन द सेम सेल। टू क्रिएट अ सिनेरियो सेलेक्ट द सेल दैट कंटेन द वैल्यूज़। सबसे पहले उन सेल्स को सेलेक्ट कर लेना जो कि किसी वैल्यूज़ को कंटेन कर रही है, जो कि ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, कंट्रोल की प्रेस करना है एज यू क्लिक ईच सेल, और मतलब सिलेक्शन के लिए प्रोसेस बता रखी है। कंट्रोल की के साथ में आप सेलेक्ट करोगे एक एक सेल को, और टूल्स ऑप्शन में से सिनेरियो ऑप्शन आपको चूज़ करना है। देन यू विल गेट दिस टाइप ऑफ विंडो। लेट्स सी द प्रैक्टिकल ऑफ दिस कि हाउ कैन यू क्रिएट अ सिनेरियो फॉर अ डिफरेंट सेट ऑफ वैल्यूज़ इन योर स्प्रेडशीट। देखिए यहाँ एग्जाम्पल में हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रिंसिपल अमाउंट दे रखा है, राइट। प्रिंसिपल अमाउंट हम कुछ यहाँ इंटर कर देते हैं। आप लोग देखेंगे कि हम रेट ऑफ इंटरेस्ट की वैल्यू में कुछ चेंज करेंगे और अलग अलग सेट ऑफ वैल्यू से एक सिनेरियो क्रिएट करेंगे, यानी डिफरेंट अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड ईयर्स
को लेकर के हम सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे और उन्हीं सेट ऑफ वैल्यूज़ को सेव भी रखेंगे, उनका सिनेरियो भी क्रिएट कर देंगे। देखिए कैसे करते हैं। यहाँ पे हम कुछ वैल्यूज़ एंटर कर देते हैं, ठीक है। इंटरेस्ट रेट दे देते हैं, टू ईयर। देन यहाँ पे आपको फॉर्मूला पुट करना है सिंपल इंटरेस्ट का। जिस तरीके से फॉर्मूला पुट कर लिया हमने सिंपल इंटरेस्ट का, देन यू विल गेट द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ दिस वैल्यू। नाउ अब मैं क्या करना चाहती हूँ, इसका एक सिनेरियो क्रिएट करना चाहती हूँ। तो उसके लिए मुझे इन सेट ऑफ वैल्यूज़ को क्या कर लेना है, सिलेक्ट कर लेना है। देन आपको क्या चूज़ करना है, डेटा मेन्यू में से यहाँ से टूल्स ऑप्शन पे जाना है। टूल्स ऑप्शन, देन यू हैव टू सिलेक्ट सिनेरियो। तो आपको टूल मेन्यू में से सिनेरियो ऑप्शन चूज़ कर लेना है। यू विल गेट दिस टाइप ऑफ डायलॉग बॉक्स। सिनेरियो डायलॉग बॉक्स ऊपर हो गया। नाउ यू कैन एंटर द नेम ऑफ योर सिनेरियो एज़ पर योर चॉइस। ये आपकी अपनी चॉइस है, आप अपने अकॉर्डिंग सिनेरियो का नाम दे दीजिए। जैसे मैंने दिया SI1 अकॉर्डिंग टू योर टास्क। जैसे सिंपल इंटरेस्ट फर्स्ट निकाल लिया मैंने, तो सिंपल इंटरेस्ट फर्स्ट। नाउ यहाँ पे कमेंट का भी ऑप्शन दे रखा है। यू कैन ऐड कमेंट फॉर योर सिनेरियो, जो भी आपने क्रिएट किया है। जैसे मैं यहाँ पे दे देती हूँ, दिस सिनेरियो इज created for as simple interest calculation, ओके। तो इस तरीके से कोई भी रैंडम कमेंट आप ऐड कर देना। यू कैन ऑल्सो सेलेक्ट द दिस बॉर्डर कलर फॉर योर सिनेरियो दैट इज़ गोइंग टू बी क्रिएट नाउ। S1 नेम से आपकी सिनेरियो क्रिएट होने वाला था। यहाँ से आप उसका कलर भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। इन ऑप्शंस का हम अभी एक बार यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो इसको अनचेक कर देते हैं। बॉर्डर डिस्प्ले करवानी है हमें। नाउ क्लिक ओके। नाउ यू कैन सी इन वैल्यूज़ का क्या हो गया, एक सिनेरियो क्रिएट हो गया। यानी कि ये वैल्यूज़ का सेट 15,000, 12 और 2 और 3600, अगर आप इनमें फ्यूचर में कोई भी चेंज करते भी हो ना हो, तो ये सेट ऑफ वैल्यूज़ एक बार के लिए आपके क्या हो गई है, सेव हो गई है सिनेरियो फर्स्ट में, ठीक है। SI1 जो हमने नाम दिया था उससे। नाउ आप लोग इसमें चेंजेस भी कर सकते हो, ठीक है। नाउ यू कैन ऐड सम न्यू वैल्यू हियर। मान लीजिए आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो आपको चेंज करना है। यू कैन चेंज फ्रॉम हियर, ठीक है। एंड नीचे आप देख सकते हो फॉर्मूला तो हमने लगा ही रखा था, तो वैल्यूज़ आ रही हैं। अब मुझे क्या करना है, इसका भी एक सिनेरियो क्रिएट करना है। नाउ आई हैव टू सेलेक्ट अगेन दिस सेम सेट ऑफ वैल्यूज़ and again I have to choose tools of scenario option from tool menu, ठीक है। now this time I will give some new name for this, SI second दे देते हैं। you can assign your name and random कोई भी कमेंट आपको डालना एंटर करना हो तो आप कर सकते हो, ओके। और अगर आप चाहते हैं कि कोई चेंजेस ना कर पाए मैनुअली हम इसमें, तो प्रिवेंट चेंजेस वाले चेकबॉक्स को टिक कर दीजिएगा। बॉर्डर कलर आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं अपने इस सिनेरियो के लिए। जैसे मैंने ग्रे चूज़ किया है। नाउ क्लिक ऑन ओके। नाउ यू कैन सी 2 सिनेरियोज हैव बीन क्रिएटेड हियर, यू कैन सी हियर। और यू कैन easily switch between these 2 scenarios by clicking on this arrow header, you can see, ठीक है। एस फर्स्ट वन, अगर आपको फर्स्ट वाला सिनेरियो देखना है, इफ़ यू want to check the values of second scenario, then you can switch between different scenario like this, okay। now अगर मान लीजिए आपको इन सिनेरियोज को डिलीट करना है या इनकी प्रॉपर्टीज़ में कुछ चेंज करना है, तो वो आप कैसे करोगे? उसके लिए आपको क्या करना है, स्टैंडर्ड टूल बार में एक ऑप्शन दे रखा है, यहाँ देखिए स्टैंडर्ड टूल बार ऑप्शन में यहाँ पे नेविगेटर ऑप्शन दे रखा है, इसको आपको क्लिक करना है। देन यू कैन सी द नेविगेटर विंडो विल बी ओपन हियर। यू कैन सी द नेविगेटर विंडो विल बी ओपन हियर। जब भी आप स्टैंडर्ड टूल बार से नेविगेटर का ऑप्शन सेलेक्ट करोगे, ओके, तो नेविगेटर विंडो आपकी ओपन हो जाएगी। नाउ इन दिस विंडो यू कैन सेलेक्ट दिस आइकन, ओके।
राइट साइड में आपके 3 डिफरेंट कलर्स का एक आइकन दे रखा है। ये आपके सिनेरियो आइकन है, उस पर आप क्लिक करके you can see the list of scenarios that you have been already created here. Okay. और अगर आपको किसी सिनेरियो की प्रॉपर्टी में कोई चेंज करना है तो यू हैव टू सिंपली राइट क्लिक ऑन दैट सिनेरियो एंड चूज़ प्रॉपर्टीज़ ऑप्शन एंड यू कैन चेंज द प्रॉपर्टी। ओके, आप S1 सिनेरियो की प्रॉपर्टी यहाँ से चेंज कर सकते हो। लाइक आई जो डोंट वांट टू डिस्प्ले द पिंक कलर फॉर दैट एंड आई वांट टू चेंज द बॉर्डर कलर ऑफ दिस सिनेरियो S1 सिनेरियो, तो मैं यहाँ से बॉर्डर कलर चेंज कर देती हूँ। देन ओके पे क्लिक किया तो आप लोग देखोगे यहाँ से जब अपन इस पर मूव करते हैं S1 सिनेरियो पे, you can see the border color has been changed here. Okay, if you want to delete any scenario that you have already created, then simply right click on this scenario in a navigator window and simply click on delete option. You can see your scenario has been deleted from here और यहाँ पे आपके empty लिखा हुआ आ जाएगा। तो अभी हमारे पास में सिर्फ एक ही सिनेरियो S2 नाम से। ओके, तो अगर आप इस विंडो को क्लोज करना चाहते हो तो नेविगेटर ऑप्शन पे अगेन टच कर दीजिएगा। ठीक है, क्लिक कर दीजिएगा तो ये आपके क्या हो जाएगा, विंडो क्लोज हो जाएगी। नाउ हम बात करते हैं, ये तो था सिनेरियो का। सिनेरियो का क्या यूज़ होता है आपने देख लिया, अलग अलग सेट ऑफ वैल्यूज़ को हम सेव करके रख सकते हैं, यही सिनेरियो का मेन यूज़ होता है। ओके, और अब हम